पुरुषोत्तमम। आज हम लोग मन की स्थिति के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मन किसे कहते हैं? चेतन या आत्मा का चंचल रूप ही मन है। रामकृष्ण परमहंसदेव जी कहते हैं, वैराग्य का अर्थ होता है भगवान में अनुरुक्ति। यह अनुरुक्ति का अर्थ होता है टान, अटैचमेंट। तो ये वैराग्य है, मतलब उन्हें और किसी से मतलब नहीं है, केवल उस सत्य के साथ संयुक्त रहना, ये अटैचमेंट है। सत्यानुसरण में परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो तुम्हारा मन सत्य में या ब्रह्म में जब विचारण करते हैं, लेकिन शरीर में कोई गेरुआ या किसी भी बहिरंग से सजा करके नहीं, बहिरंग से सजाकर नहीं। अगर बहिरंग से सजाते हैं तो हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, साधु बनो, साधु साजो नहीं, साधु बनो। अर्थात मन को इतना साध लो कि वो मन सत्य को छोड़कर एक पल के लिए कहीं ना जाए। तो जब सत्य को छोड़कर के ना जाए, ये कब संभव हो सकता है? जितने कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, परिश्री, कातरता, ये जितने भी है प्रवृत्तियां जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस को इष्ट कार्यों में झोंक दो, उसमें लगा दो, उसमें डुबो दो। जब उसी में जब हम सारे कॉम्प्लेक्स को जब उसी कार्य में लगा देंगे, तब जाकर के हम योगी कहलाएंगे। क्योंकि कोई भी रास्ता शैतान का प्रवेश करने का द्वार नहीं होगा। सारे रास्ता प्रभु के कार्य के लिए दरवाजा खोल दिया गया। जितने इंद्रियां हैं, सारे इंद्रियां प्रभु को लेकर उपभोग कर रहे हैं। तब जाकर के हम अपने वृत्ति प्रवृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक बात कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हमारा मन एक बार कमजोर हो जाता है, हार मान लेता है, तो हार ही जाते हैं। जब मन मजबूत हो जाते हैं, हार को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मन उसको जीत के ही रहते हैं। इस मन के दृष्टांत को और एक आध चीज में समझे। ये भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। एक बार कोई सन्यासी लोग, भगवान लोग, मतलब बाबा जी लोग प्रसाद वितरण कर रहे थे। वहां पर गौतम बुद्ध जी ने कुमंडल में कीचड़ लेकर वही खिचड़ी लेने के लिए गए। तो बाबा जी देख के कह रहे हैं कि तुम्हारा ये कुमंडल में तो खिचड़ी कैसे दूं, इसमें तो कवड़ा भरा हुआ है, गंदगी है, पहले ये धो लो। तो उन्होंने धोया और फिर वो प्रसाद पाया। अब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, जिस तरह से हमने अपने कुमंडल के अंदर प्रसाद को लेने के लिए इसको हमने साफ किया, अच्छी तरह से धोया, इसी तरह से परमपिता के उस अमृत तत्व को जगा देने के लिए हमारी इस मन रूपी पात्र को धोना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। और एक दृष्टांत है, कुछ भिक्षु लोग जा रहे हैं, जाते जाते उनके साथ भक्त लोग हैं, और रास्ते में एक बहुत सुंदरी जो नारी थी, उन्होंने बाबा जी से बातचीत की और बाबा जी से कुछ ऐसे वार्तालाप की जिससे अट्रैक्ट करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, और उस बात को दरकिनार करते हुए बाबा जी आगे निकल गए। अब उनके साथ जो भक्त थे, जब विश्राम पाए, तब उस लड़की की बात चर्चा कर रहे हैं। अब वो संत जी कहते हैं, वही की बात वही छोड़ दिए, आपने तो साथ में ले आए। अर्थ यही हुआ, जो सन्यासी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो कभी साथ में लेकर के नहीं आते हैं, जहां का वही छोड़ देते हैं। और इसी प्रकार से हम जब
कबीरदास जी का एक दोहा को देखते हैं, उसमें भी मन की परिशुद्धि के लिए कुछ बातें हमें देखने को मिलता है। कहते हैं तन को योगी सब करे, मन को करे ना कोई। तन को योगी करने से नहीं होगा। तन को योगी सब करे, मन को करे ना कोई। सहज सब सिद्ध पाइए, जो मन जोगी होए। जब मन जोगी हो जाए तब सिद्धि सहज से लाभ होती है। सिद्धि क्या है? जो अच्छे गुण है, दैवीय गुण है, ईश्वरीय गुण है, बारंबार जीवन में आचरण करते करते हम बिना सोचे बिना समझे वही आचरण हम स्वयं भी करने लगते हैं, वो सिद्ध हो गया। जिस आचरण को हम स्वयं करने लगे बिना सोचे बिना समझे, जैसे लैट्रिन के बाद शौच करने के लिए हाथ पहुंचता है, तो ये सिद्ध हो गया। घर आने के लिए हमारा गाड़ी का जो स्टीयरिंग है अपने आप घूमता है, वो सिद्ध हो गया। तो ये सिद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर अष्टवक्र ऋषि कहते हैं श्लोक में, वासना एवा संसार इति सर्वे विमुंचता तत्याग वासना त्यागत स्थिति रद्या यथा तथा। इसमें कहा गया है जो हमारी वासनाएं हैं, जो घर बनाया हमने वासना का, जब हम उसको त्याग देते हैं तब समस्त वासनाएं को जब त्याग देते हैं तो वास्तव में सन्यास होते हैं। लेकिन है हम घर छोड़कर तो हम सन्यास जंगल में चले गए, वहां जाकर हम घर की याद कर रहे हैं, तो सन्यास कैसा हुआ? ये तो सन्यास नहीं हुआ। हमारी वो यादें अभी तक हमारे साथ घूम रही हैं, इसलिए वो सन्यास नहीं हुआ। अभी सन्यास को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म इंद्रियाणी संयम, कर्म इंद्रियों को हमें संयम करना पड़ेगा। या आस्ते मनसा स्मरणम, ये मन को स्मरण करते हुए, जैसे कहते हैं मंत्र त्रायती इति मंत्र, मंत्र मन त्रायती इति मंत्र, जो मन को त्राण करे वही मंत्र है, और वही मंत्र हम सदगुरु से लेते हैं। अब सदगुरु कौन होते हैं? वन हु कम्स above the regions of complex convey the law of being and becoming, जो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर है और बचने और बढ़ने के सिद्धांत को लेकर के आते हैं, उनको सदगुरु के रूप में जीवन में वर्ण करते हैं। जब उनको सदगुरु के रूप में जीवन में वर्ण करते हैं तभी हम अपने जीवन की सिद्धि लाभ कर सकते हैं। तो मन की कुछ बातें, जो मन हमें भ्रमित करता है, मन हमें चंचल करता है, मन हमें दुख देता है, मन हमें सुख देता है, ये मन राजा है। मन जो मन आए वो करता है। धार्मिकता के कितने लक्षण होते हैं, हमने अनेकों जगह सुने हैं, देखे हैं। धार्मिकता किसे कहते हैं, और धर्म की और उस धार्मिकता को प्रस्फुटित करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए क्या क्या गुण हमारे अंदर होना चाहिए। सबसे पहले होता है धैर्य का। धैर्य का अर्थ होता है पैसेंस। जैसे हमने पैसेंस को देखा, भगवान राम को देखा, 14 वर्ष के वनवास को सुन करके भी वो क्रोधित नहीं हुए, मन खराब नहीं किए। तो इसका मतलब उन्होंने 14 वर्ष तक उसको सहन करते रहे, हर समस्याओं के साथ लड़ते रहे, और ये धैर्य एक दिन उनका मर्यादित पुरुषोत्तम के रूप में बना दिया। समा, माफ, ये पुरुषोत्तम का एक लक्षण होते हैं। परमदयाल ठाकुर जी के जीवन में घटित हुआ था। एक जने आए, ठाकुर जी को नचाए, जगत जननी मां को नचाए, कपड़े धुलवाए उनसे, ठाकुर जी को पिटाई किए, लेकिन ठाकुर जी उनको प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा। बाद में वो क्षमा प्रार्थी हुए और उन्होंने चिरतर के लिए ठाकुर जी के चरण में अपने को समर्पित किए। यह क्षमा का परिणाम देखने को मिलता है। संयम, जब कोई चीज हमें मिला, हमने लोभ को संयम किया, क्रोध को संयम किया, वासनाओं को संयम किया, काम को संयम किया, और संयम करके हम अपने जीवन में शांति का उपभोग किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिठाई खाने में संयमित नहीं होते तो हम डायबिटीज के पेशेंट हो जाते। यदि हम किसी नारी को देख करके अपने काम लोलुपता के ऊपर संयम नहीं करते तो हम चरित्रहीन कहलाते। अर्थ को देख करके हम उसको लोभ ना रोक पाए और उसको हम ले लेते तो हम चोर या चोर कहलाते। तो संयम का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अस्तय मतलब चोरी, चोर प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, चौरी प्रवृत्ति, बिना बताए लेना, कपटता, इसमें इसको कपटता भी कहते हैं। तो इस कपटता को हमें परित्याग करना है। पवित्रता, पवित्रता कब आती है? जब हम अंदर और बाहर से जो बोलते हैं वही करते हैं, इससे हमारे जीवन में पवित्रता आती जाती है। इंद्र निग्रह, जितने भी जो हमारी इंद्रिय हैं, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, और इस पर हम नजर रखते हैं, और नजर रख करके ये केवल प्रभु का काम हम इनसे कराते हैं, ये निग्रह है।
इंद्र निग्रह मतलब इंद्रिय की शुद्धि करना, ये निग्रह मतलब शुद्धि करना। और जब इंद्र निग्रह हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो मन भी शुद्धि हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और शुद्ध बुद्धि, और जब हमारा इंद्र निग्रह होगा, मन शुद्ध होगा, तो बुद्धि भी शुद्ध होगा, क्योंकि ये जो बुद्धि चेतना से उपजता है, तब हमारा बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? सत्य। उसके बाद अपने आप वो सत्य निकल के आएगा, और जब वो निकल के आएगा तो अपने आप हम उत्तम हो जाएंगे। विद्या या क्रोध, जब हमारे पास बुद्धि आएगा, विद्या आएगा, तो अहंकार शून्य हो जाएंगे। बोध जब आता है, अहंकार शून्य हो जाते हैं, और जीवन हमारा सुंदर हो जाते हैं। ये कुछ बातें थी मन को लेकर, धार्मिकता के 10 लक्षण। लेकिन पूरी बातों के अंदर घुमा कर फिरा करके मन को कैसे निर्मल करते हैं, ये बात इसमें मुखर रूप से देखा गया है। मुझे लगता है धर्म को समझने का जो सहज रास्ता परमदयाल श्री ठाकुर जी ने आज की डेट में दे करके गए हैं, ऐसा सरल रास्ता, सरल पद्धति मुझे लगता है कहीं नहीं है, और आसानी से एक सांसारिक जीव समझ सकते हैं। हमने आज सिद्धि को भी समझा, प्राप्ति को समझा, हमने आज संयम को समझा, प्रवृत्ति निग्रह को समझा, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आज की चर्चा में आई, और सारी बातों को समझने का हमने प्रयास किया। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को